नमो नमः। बीए प्रथम वर्ष की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी की निरंतरता में आज हम कत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। कत कत्वतु निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है और निष्ठा सूत्र के द्वारा भूत अर्थ में विद्यमान धातु से निष्ठा कत प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, अर्थात लंग लकार के स्थान पर कत प्रत्यय से युक्त क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय के क की लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः से इसका लोप होकर के त शेष रहता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। कत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में बनाए जाते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान। जैसे पठितः, पठिता, पठितम। कत प्रत्यय जब हम धातु से लगाते हैं तो हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कत प्रत्यय कित है तो धातु को गुण वृद्धि नहीं होगी और सेठ धातुओं में इट का आगमन होता है। जैसे क्री धातु से जब हम कत प्रत्यय करते हैं तो इस कत प्रत्यय का विधान हम निष्ठा सूत्र से करते हैं। लशक व तद्धिते सूत्र से कत के क की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इसका लोप करते हैं तो त शेष रहता है। धातु और प्रत्यय का मेल करने पर कृत रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में कृत शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार री धातु से कत प्रत्यय करने पर ऋतः, ध्री धातु से कत प्रत्यय करने पर धृतः, भ्री धातु से कत प्रत्यय करने पर भृतः रूप बनते हैं। इसी प्रकार सेठ धातुओं में पठ धातु से जब हम कत प्रत्यय करेंगे तो आर्ग धातुक सेठ बलादे सूत्र से इटागम करके पठित रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में पठितः रूप सिद्ध होता है। लिख धातु से कत प्रत्यय करने पर लिखितः, हस धातु से कत प्रत्यय करने पर हसितः रूप सिद्ध होता है। रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दह सूत्र से यदि र वर्ण या द वर्ण के साथ निष्ठा संज्ञक कोई प्रत्यय जोड़ना हो तो वहाँ निष्ठा के त को न में बदल दिया जाता है। साथ ही पूर्व में द वर्ण हो तो उसे भी न वर्ण में बदल दिया जाता है। जैसे भिद धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय किया, कत प्रत्यय के क की लशक व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप कर दिया तो त शेष रहा। इस त वर्ण को जो कि निष्ठा का है रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दह सूत्र से न में बदल दिया तो भिद न यह रूप बना। इस दशा में पूर्व में द वर्ण है उसे भी न में बदल दिया जाता है तो भिन्न रूप बना और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में भिन्नः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार छिद्ध धातु से कत प्रत्यय करने पर छिन्नः रूप बनता है। श्री धातु दीर्घ ऋकारांत है, इससे कत प्रत्यय करने पर और कत के अनुबंध का लोप करने पर श्री त यह रूप बनता है। इस दशा में रत इत धातोः सूत्र से
र को इत और ऊ ऋण र परह सूत्र से पर में र करने पर शिर रूप बनता है। इस दशा में हली चह सूत्र से रस्व ई को उपदा दीर्घ कर शीरह रूप बनता है। इस दशा में रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च दह सूत्र से त को न करके और रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र से न को णत्व करके और स्वादि कार्य करने पर शीर्णः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार त्रिधातु से कत प्रत्यय करने पर तीर्णः रूप सिद्ध होता है। घू मा स्ता गा पा जहाती साम हली सूत्र से घू संज्ञक धातु मा स्था गा पा हा और सा धातु के आ को ईत होता है। हलादि कित गित आर्ग धातु परे रहते। इस सूत्र के अनुसार जब हम गा पा और हा धातु से कत प्रत्यय करेंगे तो इन धातुओं के आ को दीर्घ इकार हो जाएगा, क्योंकि इनसे परे कित प्रत्यय कत है। तो गीता पीता हीना यह रूप बनते हैं और स्वादि कार्य करने पर नपुंसक लिंग में गीतम पीतम और हीनम रूप सिद्ध होते हैं। ध्यति स्यति मा स्था मित्ति किति सूत्र से दो धातु सो धातु मा स्था के आ को रस्व इकार आदेश होता है। दो धातु को और सो धातु को आदेश उपदेशे अशीति सूत्र से आत्व होकर के दा और सा रूप बनते हैं। इस प्रकार दा धातु से कत प्रत्यय करने पर और दा के आ को इकार आदेश करने पर दित रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में दितः रूप बनता है। अव उपसर्ग पूर्वक सा धातु से कत प्रत्यय करने पर और सा के आ को रस्व इकार आदेश करने पर अवसित रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में अवसितः रूप बनता है। परि उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से कत प्रत्यय करने पर माँ के आ को रस्व इकार आदेश करने पर और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में परिमितः रूप बनता है। स्था धातु से कत प्रत्यय करने पर स्थितः रूप बनता है। अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगति सूत्र से अनुनासिकांत अनुदातोपदेश वन और तनादि गण की धातु से अनुनासिक वर्ण म और न का लोप हो जाता है। झलादि कित गित प्रत्यय परे रहते। जैसे सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से जब हम कत प्रत्यय करते हैं तो यम के म का इस सूत्र से लोप हो जाएगा और प्रत्यय के अनुबंध का लोप करने पर उपसर्ग धातु और प्रत्यय का मेल करने पर संयत रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में संयतः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु से कत प्रत्यय करने पर वीरतः, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से कत प्रत्यय करने पर प्रणतः, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से कत प्रत्यय करने पर आगतः, हन उपसर्ग पूर्वक क्षमा कीजिएगा हन धातु से कत प्रत्यय करने पर हतः, मन धातु से कत प्रत्यय करने पर मतः और वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु से कत प्रत्यय करने पर वीततः रूप बनता है। यहाँ पर सभी धातुओं के म और न का लोप अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीनाम नुनासिक लोपो झलि किंकति सूत्र से किया गया है। जन सन खनाम स्यं झलो सूत्र से जन सन खन धातु के न को आकार आदेश होता है। सन और झलादि कितकित परे रहते। इस प्रकार जन धातु से जब हम कत प्रत्यय करेंगे तो जन के न को
आकार आदेश हो जाएगा तो जातः रूप बनेगा और पुल्लिंग में स्वादि कार्य करने पर जातः रूप सिद्ध होता है। खन धातु से कत प्रत्यय करने पर खातः, सन धातु से कत प्रत्यय करने पर सातः रूप सिद्ध होता है। अनितिताम हल उपदाया किंगति सूत्र से धातु की उपदा के न का लोप होता है। कित गित प्रत्यय परे रहते, परंतु धातु का ई हटा हो तो न का लोप नहीं होगा। जैसे बंध धातु की उपदा में न है, जब हम निष्ठा सूत्र से इसे कत प्रत्यय करेंगे और कत के अनुबंध का लोप करेंगे तो त शेष रहेगा। कत प्रत्यय कित है और कित प्रत्यय परे होने के कारण बंध के न को लोप हो जाएगा और इस लोप का विधान कर अनिदिताम हल उपदाया किंगति सूत्र से होगा। तो बध त यह रूप बनता है। इस दशा में त को ध और बद के ध को जश्शत्व दकार आदेश करने पर धातु प्रत्यय का मेल करने पर बद्ध रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में बद्धः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार ध्वंस से कत प्रत्यय करने पर ध्वस्तः, स्रंस से कत प्रत्यय करने पर स्रस्तः, दंश से कत प्रत्यय करने पर दष्टः रूप बनते हैं। दंश धातु में वृश्च, भ्रश्च, सृज, मृज, याज, राज, भ्राज, छशाम, शह सूत्र से श को मूर्धन्य शकार आदेश करेंगे और उसके बाद चतुत्व कार्य करने पर दष्ट रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर दष्टः रूप सिद्ध होता है। जब हम धातु से कत प्रत्यय करते हैं तो धातु के मूल रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अदो जगधीर कल्प्यप्ति किति सूत्र से अध धातु के साथ लयप प्रत्यय या कोई कित प्रत्यय हो तो अध के स्थान पर जग्द आदेश हो जाता है। इस सूत्र से अध धातु से जब हम निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय करेंगे और कत के अनुबंध का लोप करेंगे तो अध त यह रूप बनता है। इस दशा में अदो जगदेर कल्यप्ति सूत्र से अध को जग्द आदेश करेंगे तो जग्द त यह रूप बनेगा। उसके बाद त को ध आदेश और ध का लोप करने पर धातु और प्रत्यय का मेल करने पर और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में जगदह रूप सिद्ध होता है। पच धातु के साथ में जब हम कत प्रत्यय करते हैं तो पचोवह सूत्र से कत प्रत्यय के त को व हो जाता है। तो पच धातु से कत प्रत्यय करने पर कत का अनुबंध लोप करने पर चोकू से च को कुत्व करने पर और पचोवह सूत्र से प्रत्यय के त को वकार आदेश करने पर पक्व रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में पक्वह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार इसमें देखा कि प्रत्यय के मूल स्वरूप में ही परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार शुशोक सूत्र से शुष धातु के साथ यदि कत प्रत्यय हो तो निष्ठा के त को क हो जाता है। जैसे शुष धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय करने पर और कत के अनुबंध का लोप करने पर शुष त रूप बनता है। फिर शुशोकः सूत्र से त को क आदेश करने पर धातु और प्रत्यय का मेल करने पर शुष्क रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में शुष्कः रूप सिद्ध होता है। यहाँ पर प्रत्यय के मूल रूप में परिवर्तन हुआ है। दधातेर ही सूत्र से धा धातु से निष्ठा संज्ञक कत प्रत्यय जुड़ने पर धा के स्थान पर ही आदेश होता है।
तो यह सूत्र धातु के मूल रूप में ही परिवर्तन कर रहा है और धा के स्थान पर ही कर रहा है। जब हम धा धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय करेंगे, कत के अनुबंध का लोप करेंगे तो धात यह रूप प्राप्त होगा। इस दशा में दधातेर ही सूत्र से धा को ही आदेश करने पर, धातु और प्रत्यय का मेल करने पर हित रूप बनता है और इस दशा में स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में हितः रूप सिद्ध होता है। दो दद घो, इस सूत्र से घू संज्ञक दा धातु से निष्ठा संज्ञक कत प्रत्यय जुड़ने पर दा को दद आदेश हो जाता है और खरी च सूत्र से दद के द को त होकर के दत्त रूप बनता है। जैसे दा धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय करने पर और कत का अनुबंध लोप करने पर दा त यह रूप बनता है। इस दशा में दो दद घो सूत्र से दा को दद आदेश करने पर और खरी च सूत्र से दद के द को चर्त्व त करने पर दत्त रूप बनता है। धातु और प्रत्यय का मेल करने पर दत्त रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में दत्तः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार शई धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़े जाने पर निष्ठा के त को म का विधान करने का सूत्र है शायो मह। शय धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय करने पर कत के अनुबंध का लोप करने पर शयित यह रूप बनता है। शयी धातु एजंत है, इसको आदेच उपदेशे अशिति सूत्र से आत्व करने पर शा त यह रूप बनता है। इस दशा में शायोमह सूत्र से प्रत्यय के त को म आदेश करने पर शाम रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में शामह रूप सिद्ध होता है। लुभो विमोहने सूत्र से लुभ धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय करने पर निष्ठा के त को ध होता है विकल्प से। तो इस सूत्र से लुभ धातु से कत प्रत्यय करने पर दो प्रकार के रूप बनेंगे। लुभ धातु से कत प्रत्यय करने पर कत का अनुबंध लोप करने पर लुभ त यह रूप शेष रहता है। इस दशा में लुभो विमोहने सूत्र से निष्ठा के त को ध करने पर लुभ ध यह रूप बनता है और जलाम जश जशी सूत्र से लुभ के भ को जशत्व ब करने पर धातु और प्रत्यय का मेल करने पर लुब्ध रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में लुब्धः रूप सिद्ध होता है। इसके विकल्प पक्ष में लुभ धातु से कत प्रत्यय करने पर कत के अनुबंध का लोप करने पर और आर्घ धातु क्षयेड़ बलादे सूत्र से इटागम करने पर लुभितः रूप प्राप्त होता है। इस दशा में स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में लुभितः रूप सिद्ध होता है। लवादिभ्यः सूत्र से लू धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय करने पर निष्ठा के त को न हो जाता है। इस प्रकार ल्यू धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय करने पर कत के अनुबंध का लोप करने पर और धातु के अनुबंध य का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा कर लोप करने पर लू त यह रूप बनता है। इस दशा में लवादिभ्य सूत्र से निष्ठा के त को न आदेश करने पर लूना रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में लूनः रूप सिद्ध होता है। ओदितश्च, इस सूत्र से ओदित धातु से परे निष्ठा के त को न होता है। ओदित धातुएं वे धातुएं हैं जिसमें ओ की इत संज्ञा होती है। जैसे भुज धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय किया, कत प्रत्यय के अनुबंध का लोप करने पर भुजत यह रूप प्राप्त हुआ। ओदितश्च सूत्र से त को न किया और चौकू सूत्र से भुज के ज को कुत्व ग करने पर धातु और प्रत्यय का मेल करने पर भुग्ना रूप बना और स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग में भुग्नः रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार साथियों, आज हमने कत प्रत्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी।
कत पट्टे के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।